Students, we are going to study past continuous in this video. Here you can see the structures and recognition of past continuous. कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया जोड़ रहा था, रही थी, रहे थे। कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया जोड़ रहा था, रही थी, रहे थे। हुआ था, हुई थी, हुए थे। अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे या हुआ था, हुई थी, हुए थे रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि वो सेंटेंस पास्ट टेंस में है, जिसमें कि कोई काम कंटिन्यू है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सब्जेक्ट वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वॉजंट ऑब्लिक वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए कि किसके साथ वॉज लगता है, किसके साथ वर लगता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए आई के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज, सिंगुलर नेम वॉज। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे दिस बॉय, दैट बॉय, दिस गर्ल, दैट गर्ल, द अर्थ, इट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। माय फादर, माय ब्रदर, ये सब जो एक सब्जेक्ट का बोध कराता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज का प्रयोग किया जाता है। यू वर, वी वर, दे वर, प्लूरल सब्जेक्ट वर, प्लूरल नेम वर। एक से अधिक सब्जेक्ट जैसे पीपल, बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, लीडर्स, ये सब सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता है। एक से अधिक नेम को प्लूरल नेम कहते हैं। उसके साथ भी वर का प्रयोग हम लोग करेंगे। देखिए अब सेंटेंस हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, वह देख रही थी, आप मार्केट जा रहे थे, वे लोग अपनी अंग्रेजी सुधार रहे थे। उसके पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे, वे लोग सामाजिक दूरी बरकरार रख रहे थे। वह एक सेल फोन ली हुई थी, हम लोग कल सोफ़ा पर बैठे हुए थे। वह खरी थी, आपका मित्र झूठ बोल रहा था, मोदी विकास कर रहे थे। इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि या तो रहा था, रही थी, रहे थे है, या हुआ था, हुई थी, हुए थे हैं। इसलिए इसमें वॉज वर लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे पहला सेंटेंस हम लोग का है, वह देख रही थी, तो कहेंगे शी वॉज सीइंग। आप मार्केट जा रहे थे, यू वर गोइंग टू मार्केट, यू वर गोइंग टू मार्केट। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस बनाएंगे, वे लोग अपनी अंग्रेजी सुधार रहे थे, दे वर इम्प्रूविंग देयर इंग्लिश, दे वर इम्प्रूविंग देयर इंग्लिश। अपने से स्ट्रक्चर पर बनाइएगा, वे लोग अपनी अंग्रेजी सुधार रहे थे, तो दे के साथ वर लगेगा, रहा था, रही थी के लिए, तो दे वर इम्प्रूविंग, इम्प्रूव का V4 इम्प्रूविंग, दे वर इम्प्रूविंग देयर इंग्लिश। उसके पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसके पिताजी हिज फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, हिज फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, हिज फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। लोग सामाजिक दूरी बरकरार रख रहे थे, तो कहेंगे पीपल वर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, पीपल वर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, या कह सकते हैं पीपल वर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस। वह एक सेल फोन ली हुई थी, शी वॉज होल्डिंग अ सेल फोन, या कहिएगा शी वॉज कैरीइंग अ सेल फोन। वह
हम लोग कल सोफ़ा पर बैठे हुए थे। वी वर सीटिंग ऑन द सोफ़ा यस्टरडे। वह खड़ी थी। शी वॉज स्टैंडिंग। आपका मित्र झूठ बोल रहा था। योर फ्रेंड वॉज टेलिंग अ लाई। योर फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक फ्रेंड है। योर फ्रेंड वॉज टेलिंग अ लाई। मोदी विकास कर रहे थे। मोदी वॉज डिवेलपिंग। अब इसी तरह से कोई एक सेंटेंस जो है उसको हम लोग लेते हैं चारों सेंटेंस में। जैसे कहेंगे कि वह देख रही थी, तो उसको कहेंगे शी वॉज सीइंग। और इसी को कहेंगे नेगेटिव में, वह नहीं देख रही थी, शी वॉज नॉट सीइंग। क्या वह देख रही थी, वॉज सीइंग। और क्या वह नहीं देख रही थी, वॉज सी नॉट सीइंग। या इसको लिख सकते हैं वॉजंट शी सीइंग। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये फर्स्ट वन जो बना है ये अफर्मेटिव है। वह देख रही थी, शी वॉज सीइंग। वह नहीं देख रही थी, शी वॉज नॉट सीइंग। ये नेगेटिव सेंटेंस है। और ये फर्स्ट वन इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। सेकेंड वन इज़ नेगेटिव। थर्ड वन इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एंड फोर्थ वन इज़ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और इसी तरह से कोई भी एक सेंटेंस लेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि हम लोग कल सोफ़ा पर बैठे हुए थे, तो कहेंगे कि वी वर सीटिंग ऑन द सोफ़ा यस्टरडे। हम लोग कल सोफ़ा पर बैठे हुए थे। वी वर सीइंग ऑन द सोफ़ा यस्टरडे। हम लोग कल सोफ़ा पर नहीं बैठे हुए थे। वी वर नॉट सीइंग ऑन द सोफ़ा यस्टरडे। क्या हम लोग कल सोफ़ा पर बैठे हुए थे, वर वी सीटिंग ऑन द सोफ़ा यस्टरडे। नेगेटिव बनेगा कि हम लोग कल सोफ़ा पर नहीं बैठे हुए, तो वी वर नॉट सीटिंग ऑन द सोफ़ा यस्टरडे। क्या हम लोग कल सोफ़ा पर बैठे हुए थे, वर वी सीटिंग ऑन द सोफ़ा यस्टरडे। क्या हम लोग कल सोफ़ा पर नहीं बैठे हुए थे, वरंट वी सीटिंग ऑन द सोफ़ा यस्टरडे। वरंट वी सीटिंग ऑन द सोफ़ा यस्टरडे। या इसको कह सकते हैं वर वी नॉट सीटिंग ऑन द सोफ़ा यस्टरडे। इसी तरह से जितना सेंटेंस दिया गया है अफर्मेटिव में, उसको आप पहले पॉजिटिव बना लीजिए और फिर एक एक को लेकर पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाइए। इस तरह से आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा और प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।